हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डिफरेंस क्या है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग 2023 में कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कौन सा सेक्टर चूज करना चाहिए, कि आपको ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर बिजनेस करना चाहिए या आपको डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर के अंदर बिजनेस करना चाहिए, दोनों का क्या क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर ये दोनों का डिफरेंस शेयर करने वाला हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग ये दोनों में डिफरेंस क्या है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद फ्रेंड्स आप खुद डिसाइड करिए कि आपको किस सेक्टर के अंदर काम करना चाहिए, आपको किस सेक्टर के अंदर बिजनेस करना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें डिफरेंस की, तो देखिए अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल मार्केट की, तो ट्रेडिशनल मार्केट में जो नंबर 1 पॉइंट है वो है कि फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे फर्स्ट जो आपको चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ आपको चाहिए क्या, प्लेस। तो जो नंबर 1 डिफरेंस है वो है कि फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करने के लिए आपको पहले तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए प्लेस। ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे लगता नहीं है। ठीक है। बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, 2-3 हज़ार में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्लेस की जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब आप अपने घर से भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, ये नंबर 1 डिफरेंस है। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है, अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल मार्केट की, तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि किसी बिजनेस को स्टार्ट किए। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अगर आपको स्टाफ की जरूरत होता है, मान लीजिए कि अगर आप किसी को रखते हो आपके साथ, ठीक है, अगर आप किसी स्टाफ को रखते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे स्टाफ को पेमेंट देना होगा। ये ट्रेडिशनल मार्केट में एक चीज है। ठीक है। आप मान लीजिए कि ट्रेडिशनल मार्केट में किसी बिजनेस को स्टार्ट कर लिए। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अगर आप किसी स्टाफ को रखते हो तो उस स्टाफ को आपको पेमेंट देना होगा, चाहे आप जितना भी स्टाफ को रखते हो, आपके हर एक स्टाफ को आपको पेमेंट देना होगा। वही अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि फ्रेंड्स, इसका एक प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ पे यूनिटी में काम होता है। यूनिटी मतलब यहाँ पे एक ग्रुप में काम होता है और यहाँ पे कोई आपका स्टाफ नहीं होता है। ठीक है। आप मान लीजिए कि अगर किसी के साथ आते हो, मान लीजिए कि आप अगर मेरे साथ ही आते हो, ठीक है, तो हम सभी लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, हम सभी लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से हम सभी लोग एक साथ मिलके ग्रो होते हैं और एक साथ मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पे एक जो बेनिफिट है कि ना तो यहाँ पे किसी को पेमेंट देने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे एक साथ काम करते हैं और एक साथ हम लोग ग्रो भी होते हैं। मतलब यहाँ पे टीम वर्क होता है और सबका विन विन सिचुएशन होता है, टीम वर्क होता है और विन विन सिचुएशन होता है सबका। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, ये है सेकंड पॉइंट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट की, तो देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आप जो बिजनेस को स्टार्ट किए हो, मान लीजिए कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई एक बिजनेस को आप स्टार्ट किए हो, अब उस बिजनेस को अगर आपको एक्सपेंड करना है, मतलब उस बिजनेस को अगर आपको और भी बहुत सारे अलग अलग एरिया के अंदर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको वही सेम इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है। मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप मान लीजिए कि 3 लाख इन्वेस्ट करके आप किसी एक बिजनेस को स्टार्ट किए, आप किसी एक एरिया के अंदर स्टार्ट किए। अब आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है, आपका यही सेम बिजनेस और भी बहुत सारे अलग अलग एरिया के अंदर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वही सेम काम करना होगा। अलग अलग एरिया के अंदर आपको 3-3 लाख इन्वेस्ट करना होगा, साथ ही साथ प्लेस भी चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आपको आपके बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट भी करना होगा। आप जितना ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हो उतना ज्यादा आपको इन्वेस्ट भी करना होगा। और अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है कि अगर आप आपके बिजनेस को अलग अलग एरिया के अंदर एक्सपेंड करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको और अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि बिजनेस को स्टार्ट किए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में आप काम स्टार्ट किए। अब ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप किसी भी एरिया के अंदर अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ठीक है। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका प्लस पॉइंट ये है। तो ये थर्ड पॉइंट। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल मार्केट की, तो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मार्केट में एक रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों रिस्क फैक्टर होता है? क्योंकि यहाँ पे आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किए होते हो। ठीक है। आप मान लीजिए कि ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस स्टार्ट किए तो वहां पे आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। वही अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आप ना तो यहाँ पे लाखों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बस 2-4 हज़ार आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और वो भी इन्वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये प्लस पॉइंट होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ना एक चीज है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करता है।
आप चाहे किसी भी बिजनेस को क्यों ना स्टार्ट किए हो, आप अगर हेल्प किसी को मांगने के लिए जाते हो, क्योंकि देखिए जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो वही सेम पर्टिकुलर फील्ड में तो आपके पास एक्सपीरियंस उतना है नहीं, तो आप जब किसी को भी हेल्प मांगने के लिए जाते हो तो उसको लगता है कि मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में यही चीज होता है। आप देखिए, आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर लिए, अब कुछ दिन बाद, कुछ दिन मतलब क्या, कुछ साल बाद आप देखिएगा, आप मान लीजिए कि 3 लाख इन्वेस्ट करके एक बिजनेस को स्टार्ट कर लिए और कुछ साल बाद देखा जाता है कि आपके जस्ट बगल में कोई 10, 15, 20 लाख इन्वेस्ट करके उसी सेम बिजनेस को बड़े लेवल पे वो स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, मतलब यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है, लगता है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करता है। अगर आप मेहनत करते हो तो साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। और फ्रेंड्स यही थे कॉमन डिफरेंस ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो आई होप कि अभी आपको ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये दोनों में आपको कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है कि ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ये दोनों में क्या डिफरेंस है। और फ्रेंड्स आई होप कि आपका ये भी क्लियर हो चुका है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो किस सेक्टर में आपको अभी बिजनेस करना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।